आपको पिछले वीडियो में सीबीटी की एग्जीक्यूटिव कमेटी की होने वाली मीटिंग और 23 नवंबर की मीटिंग के साथ एनएसी द्वारा इस संबंध में की जा रही कार्रवाइयों के बारे में बताया गया था। इन मीटिंगों में क्या हुआ और आगे क्या होना है, इसके साथ ही कुछ बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए इस वीडियो में है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो पहले लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। आपको जानकारी दी गई थी कि 6 नवंबर को सीबीटी की एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग होने वाली है, जिसमें कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर चर्चा होकर फाइनल किए जाएंगे, जिनके 23 नवंबर को होने वाली सीबीटी की मुख्य मीटिंग में रखा जाएगा। पिछले 3-4 दिन से सभी लोग यह जानने को उत्सुक थे कि उस मीटिंग में क्या हुआ। पहले तो आपको यह बता दें कि 6 नवंबर को होने वाली मीटिंग 8 नवंबर को हुई, जिसकी अध्यक्षता श्रम एवं रोजगार सचिव सुमिता देवरा ने की। उसमें सीपीएफसी रमेश कृष्णन के साथ ईपीएफओ के वरिष्ठ अधिकारी और कार्य समिति के अनेक सदस्य शामिल हुए। मीटिंग में मुख्य रूप से ईपीएफओ में कई महत्वपूर्ण बदलावों, वार्षिक लेखा जोखा, ईपीएफओ की 71वीं वार्षिक रिपोर्ट के ड्राफ्ट और कंपनसेट अपॉइंटमेंट के बारे में विस्तार से चर्चा की गई। सरकार के तीसरे कार्यकाल में ईपीएफओ और उसकी स्कीमों में कई बदलाव किए जाने की प्रक्रिया चल रही है। एनएसी अभी तक सीबीटी के मेंबर जो एम्प्लॉयज़ प्रतिनिधि हुआ करते हैं उनसे संपर्क करती थी। अब एनएसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राव जी ने सीबीटी में कुछ एम्प्लॉयर प्रतिनिधियों से भी संपर्क साधा है। सीबीटी में 43 सदस्य होते हैं, जिसमें 10 एम्प्लॉयज़ के, बाकी एम्प्लॉयर और अन्य प्रतिनिधि होते हैं। नियोक्ता के प्रतिनिधि में भी पेंशन बढ़ोतरी में सहयोग देने का आश्वासन दिया है। सीबीटी की सब कमेटी ऑन एचआर, जिसके हरभजन सिंह सिद्धू एकमात्र सदस्य हैं, उसकी मीटिंग 9 नवंबर को होनी थी। उसे भी 13-14 नवंबर के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। उनसे राष्ट्रीय महासचिव वीरेंद्र सिंह रजावत जी ने मुलाकात करी थी, तो उन्होंने पेंशन बढ़ोतरी का मुद्दा उठाने का वचन दिया था। इसी तरह कम्युनिस्ट नेता कारूमलायन जी ने भी इसको जोर शोर से उठाने का आश्वासन दिया था। महाराष्ट्र चुनाव के बीच ईपीएफओ के वर्तमान सदस्यों और पेंशनरों के लिए क्या घोषणा की जाए, इस पर मंथन चल रहा है, ताकि इसका चुनावी फ़ायदा उठाया जा सके। विश्वस्त सूत्रों से जानकारी मिली है कि 15 नवंबर को ईपीएफओ के 72वें स्थापना दिवस पर हो सकता है कोई बड़ा कार्यक्रम आयोजित कर श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ईपीएस 95 के स्थान पर ईपीएस 2023 लॉन्च कर सकते हैं, जिसमें कई नए प्रावधान हों, जैसे वेतन सीमा 15,000 से बढ़ाकर 21,000 या 25,000 कर देना, ईपीएस में शामिल होने की आयु सीमा 40 वर्ष से बढ़ा देना, देश के किसी कोने में किसी भी बैंक से बिना पीपीओ ट्रांसफ़र किए पेंशन प्राप्त हो जाना, आदि आदि। एनएसी की टीम जब भी श्रम मंत्री मनसुख मांडविया, श्रम राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे, सीपीएफसी रमेश कृष्णन, एडिशनल सीपीएफसी चंद्रमौली जी किसी से भी मिलती है तो वो यही कहते हैं कि आपका काम चल रहा है, जल्दी ही हो जाएगा। यहाँ तक कि मथुरा से सांसद हेमा मालिनी जी ने भी पिछले दिनों एनएसी के प्रतिनिधिमंडल से यही बात करी। तो जो ईपीएस 95 की जगह ईपीएस 2023 स्कीम लाई जाएगी, उससे तो वर्तमान कार्यरत कर्मियों को ही मुख्य फ़ायदा होगा। एनएसी की 4 सूत्री मांगों पर क्या निर्णय हो रहा है, उस पर कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया जा रहा है। इसलिए एनएसी महाराष्ट्र में अधिकांश विधानसभा क्षेत्रों में पेंशनरों को संगठित कर सभी पार्टियों के उम्मीदवारों को सचेत कर रहे हैं कि जो पेंशनरों का काम करेगा हम भी उसी का साथ देंगे, अन्यथा नहीं। इस अभियान को और तेज़ करने के लिए एनएसी रणनीति बनाने के लिए 1-2 दिन में राष्ट्रीय स्तर की जूम मीटिंग कर रही है। पेंशनरों को नई स्कीम लॉन्च करने की जो तैयारी चल रही है, उसी को देखते हुए 23 नवंबर को होने वाली सीबीटी मीटिंग के एक्सटेंड होने की भी पूरी उम्मीद है, जिसकी संभावना पिछले वीडियो में भी कर दी गई थी कि 23 नवंबर को रिजल्ट वाले दिन सीबीटी मीटिंग शायद ना हो। रिजल्ट देखकर संभव है 30 नवंबर को सीबीटी मीटिंग रखी जाए। वैसे एनएसी की महाराष्ट्र और झारखंड टीमें
पेंशनरों से संपर्क कर और जगह जगह छोटी छोटी बैठकें कर पेंशनरों को जागृत कर दबाव बना रही हैं और कुछ वरिष्ठ राष्ट्रीय पदाधिकारी सीबीटी सदस्यों और श्रम मंत्रालय में संपर्क कर पेंशन बढ़ोतरी का मुद्दा सीबीटी में लाने का प्रयास कर रहे हैं। सीबीटी में पास किया गया प्रस्ताव 25 नवंबर से संसद के आरंभ होने वाले सत्र में रखकर अनुमोदित कराया जा सकता है, अन्यथा फिर दिल्ली में डेरा डालना पड़ेगा। आपको अभी तक यह महत्वपूर्ण जानकारी अभी तक कहीं से नहीं मिली होगी, अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इसलिए सही और सटीक जानकारी आपको आगे भी मिलती रहे तो नीचे दिया गया बेल का बटन दबाकर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को और लोगों को भी शेयर करते रहें। हम सब